जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल iTech स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कार्य और समय का टाइप 1 और टाइप 2 दोनों बता दिया था। आज टाइप 3 पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टाइप 3 देखिए और इसके बाद टाइप 4 बताएंगे। तो आपको टाइप के हिसाब से लेकर चलते हैं कि दिक्कत नहीं होगी समझ लें। ठीक है, चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन है। अभी तक टाइप 1 में मैंने बताया था कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, टाइप 2 में हमने आपको बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो फिर बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब टाइप 3 में देखते हैं कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तब हमको बताना है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपका ट्रिक वही है, प्रोसेस वही है, बस अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 व्यक्ति हो गए हैं। एलसीएम निकालो, 6, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60। आपका टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल वर्क 60 यूनिट। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और उसको करना कितना है, 60 यूनिट, मतलब एक दिन में वो कितना करेगा, 10 यूनिट। बस आपको ये यूनिट समझना है कि एक दिन में कितना करेगा। बी किसी काम को 10 दिन में करता है और उसको करना कितना है, 60, मतलब एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका सी जो है किसी काम को कितने दिन करता है, 12 दिन में, और टोटल उसको 60 वर्क करना है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट। अब हमको बताना है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। टोटल यूनिट ए बी सी का एक दिन में कितना है, 21 यूनिट करेंगे और हमको करना कितना है, 60 यूनिट। तो ये हो जाएगा 60 में हम लोग 21 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 18/21। इसको और कैंसिल कर देंगे तो 2 = 6/7 आपका इतना डेज आंसर है। ठीक है, ये आपका टाइप 3 था। क्या है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 × 6/7 दिन में। ठीक है, अब इसी पर इक्वेशन और समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तब आपको बताना है कि ए, बी, सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम वही प्रोसेस, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 60 आपका टोटल वर्क है, कितना हमको वर्क करना है, तो ए का एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6। बी कितना करेगा, 12 × 5 = 60 और सी कितना करेगा, 15 × 4 = 60। ठीक है, तो अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ए हो जाएगा प्लस बी और प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। मतलब ए, बी, सी का एक दिन में 15 यूनिट कर रहे हैं और उसको करना कितना है, 60 यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका 60 बाई और इस 15 से डिवाइड कर देंगे, आपका हो जाएगा 4 डेज आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 4 पर। ठीक है, चलिए टाइप 4, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ए, बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो हमको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा। चलिए बोर्ड पे समझते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है और ए प्लस बी और सी ये तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो हमको बताना है कि सी कितने दिन में उस काम को अकेले पूरा करेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस जो टाइप 2 में था, एलसीएम निकालना है हमको। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। इसका एलसीएम 12, 18 और 6 का, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, उसको टोटल वर्क करना कितना है, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे
3 यूनिट। उसके बाद से बी कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स, और 6 ये तीनों का मिलकर कितना हो जाएगा ए बी सी मिलकर कितना करेंगे 6 6 जा 36। ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, और ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 6 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे रहे, ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 3, तो ए की जगह पर 3। बी कितना कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट, बी की जगह पर 2, और सी का निकालना है, और ये टोटल कितना कर रहा है 6, तो सी आपका कितना हो जाएगा 1। ऐड कर लीजिए 3 2 और 1 6 हो जाएगा। मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, और उसको करना कितना है 36, तो हो जाएगा 36/1, ये 1 यूनिट है एक दिन में, ये हो जाएगा आपका 36 डेज। यही है आपका क्वेश्चन। ना हो तो आप तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन इस वक्त बता देते हैं, फिर आपको इस वीडियो को एंड करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 14 दिन में करता है, और ए बी और सी मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो हमको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए वही प्रोसेस ये डेज में मिटा देता हूं। वही एलसीएम आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 7 14 और 3 का आंसर कितना हो जाएगा 42। अब देखिए ए का निकाल देंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा 6, बी कितना करेगा 3 यूनिट, 14 से डिवाइड कर देंगे तो 3 यूनिट, और ए और बी और सी मिलकर कितना करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 14 यूनिट ये तीनों मिलकर करेंगे। ए अकेले एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहा है, बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट, और ए बी सी मिलकर के एक दिन में 14 यूनिट वर्क कर रहा है। तो हमको निकालना किसका है सी का। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ए का एक दिन का कितना है 6 यूनिट, तो 6, बी का एक दिन का कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो ये 3 हो जाएगा, और 6 3 9, हमको लाना कितना है 14, तो सी कितना हो जाएगा 5। मतलब कि सी एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है, और उसको करना कितना हुई टोटल वर्क आपका 42 है, और एक दिन में अगर सी 5 यूनिट वर्क कर रहा है तो 42 में क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 8/2/5 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया वीडियो। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और नेक्स्ट इसके आगे मैं टाइप 5 और टाइप 6 आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।